कुछ खाना है? थैंक यू। क्योंकि वक्त आने पे बहुत नींद हो जाती है। मुझे लगता है आप सही कहती हो, मुझे भी डॉक्टरी लगती है अब तो। किसी को भेजूं सामान ले आया तुम्हारा? जिस तरह से आई हो ससुराल से, जल्दी तो तुम वापस नहीं जाती। अम्मी मुझ पे क्यों बरस रही हैं? मैंने क्या किया है? मुझे तो समझ नहीं लग रही कि हुआ क्या मेरे साथ। डब्बू, डब्बू, जी। अपना सामान निकालो अपने कमरे से। अब डीजू यहाँ रहेगी। क्यों? उनका कमरा तो उधर है। और अटैच बाथ वाला कमरा तो तुम्हें यहाँ भी नहीं मिलेगा, जिसकी खातिर तुम अपना ससुराल वाला कमरा छोड़ के आई हो। अम्मी आप मुझ पे क्यों बरस रही हैं? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूँ। तो अभी तक यहीं खड़ा? मैं अपना कमरा किसी को नहीं दे रहा। कैसे नहीं देता तो कमरा? बच्चों पे क्यों चिल्ला रही हो तुम? उसको मैं लेके आया हूं। ससुराल से बेटी का हाथ पकड़ के लाना आसान होता है, वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है बिलाल। उस जिल्लत की जिंदगी में वापसी से बेहतर है कि ये यहीं रहे। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बहन के मुंह से कब फूल झड़े हैं जो तुम इतने आग बबूला हो रहे हो? आग बबूला तो मैं तुम्हारे लिए भी हुआ था, जब यास्मीन बाजी की शादी में उसने सबके सामने तुमसे बदतमीजी की थी। इसी तरह तुम्हारा हाथ भी पकड़ के निकला था वहां से मैं। तब तुम एक शौहर थे, अब एक बाप हो। बाप हूं तो क्या करूं? सर झुका के बैठा रहूं? सर उठाने का काम मुज्जी का है। उसे चाहिए कि इसका हाथ पकड़े वहां से निकले, और वो उससे कभी होगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि ससुराल में एडजस्ट करना सीख जाए। तुम रहने दो इसकी बातों को। अब्बू जाओ यहाँ से। कुंडे विच अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई ना कर ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई ओ ना यार कुंडे विच अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई। हाँ जी, सामान उठाना है। और रोला रप्पा तो भी खा पट्टा लो। फेंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई जिंद अब बेटे एक सामान अभी रहने दो, अभी आप जाओ। क्यों रोक रहे हैं इश्तियाक भाई? चलो शाबाश, आप क्लास में चलो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बार आना। यार तुम तो इसी फैमिली का हिस्सा हो ना, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि इज्जत और गैरत इस फैमिली में आने जाने वाली चीज़ है। फिर अगर इस छीना झपटी में कुछ मिल रहा है तो उसको ठुकराओ तो नहीं यार। मैंने जाके क्या करना है अकेले इश्तियाक भाई? पहले जगह ले लो, फिर सोचते रहना क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कोई भी जगह ले लूं क्या फर्क पड़ता है? डीजी इधर रहना ही नहीं चाहती। नहीं तो तुम्हारे उस सेल्समैन के डब्बे में से कौन से खजाने निकल आने हैं जिससे तुम अलग जगह रह के उसके साथ रहोगे?
ये तो टीचर को सोचना चाहिए ना। वो अगर सोचने वाली होती ना तो तुमसे शादी ही ना करती। ये तुम्हारे सोचने की चीज़ें हैं क्योंकि तुम उसको इस घर में लाए थे, उस घर में जहाँ तुम खुद नहीं रहना चाहते। मुझे तुम उसके साथ नहीं भाग रहे थे, तुम इस घर से भाग रहे थे। अब देवदास बन के ना सारा कुछ उस बेचारे के सर पे नहीं डालो। देखो मुझे, मेरी मानो तो अभी ये बिजनेस के ख्वाब देखना छोड़ दो। कल जाओ चौधरी हमायूं के पास और जाके ना अच्छी सी नौकरी करो, अच्छा सा सेटअप बनाओ अपना, फिर करते रहना ये इज्जत और गैरत के दिखावे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक तुम्हें इश्तियाक बन के रहना होगा। जो मैं नहीं चाहता। इश्तियाक साहब, जी ये क्या हो रहा है? कभी ऊपर शिफ्ट कभी नीचे। एक बार डिसाइड कर लेना। ये पेपर इधर उधर हो गए तो कमबख्ती हम लोगों की आएगी। यहाँ लोगों की जिंदगियां ऊपर नीचे हुई हुई हैं, आपको पेपर्स की पड़ी हुई है। आप तो समझदार हैं, सिचुएशन को जरा समझें। मामला काफी खराब हो गया है। काफ़ी से भी ज़्यादा। क्योंकि ना दोनों पार्टियों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए और मारा बेचारा नया जोड़ा जा रहा है। गलती वैसे मैडम की है, अगर उनकी फैमिली रिएक्ट कर रही है तो सही कर रही है। फायदा जी, मैं तो ये बात समझता हूँ, लेकिन मुज्जी को ये बात कौन समझाए?